देखिए विद्यार्थियों, आज इस क्लास में हम बात करेंगे जो 10वीं क्लास में जो एनसीईआरटी में प्रश्नावली दे रखी है प्रायिकता। उस प्रायिकता प्रश्नावली के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इस क्लास में हमने प्रायिकता प्रश्नावली में से प्रश्न लिए हैं और ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिए हैं और ऑब्जेक्टिव प्रश्न से एक एक कॉन्सेप्ट को सॉल्व करने की और समझाने की कोशिश की इस क्लास में। देखिए, शुरुआत करते हैं प्रश्न की। और प्रश्न नंबर 1 देखो, इस ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में से एक प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। छोटा प्रश्न है और हम जो 1 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे इस क्लास में हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की। छोटी क्लास है और इस क्लास में आइए शुरुआत करते हैं। प्रश्न नंबर 1 पहला देखो, एक असंभव घटना की प्रायिकता होती है। तो ये आपको याद रखना है कि जो एक असंभव घटना होती है उस असंभव घटना की जो प्रायिकता होती है वो कितनी होती है विद्यार्थियों? 0 होती है। कितनी होती है? 0 है। तो पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपके 0 है। और इस टाइप का प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना है कि एक असंभव घटना है, याद ध्यान रखना है इस बात को। असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है विद्यार्थियों? 0 होती है। कितनी होती है? 0। दूसरा प्रश्न देखो, एक निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। दूसरा प्रश्न पूछा गया है कि जो निश्चित घटना होती है उस निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है विद्यार्थियों? तो कितनी होती है? वो 1 होती है। कितनी होती है? 1 होती है। पहला में था असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है? 0 होती है। दूसरा में देखा हमने निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है विद्यार्थियों? 1 होती है। तीसरा, किसी भी प्रयोग की सभी संभावित घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितना होता है? तो वह भी कितना होता है विद्यार्थियों? 1 होता है। और ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है और ये का प्रश्न सेम का सेम प्रश्न 2015 बोर्ड में पूछा गया है। 2015 जब बोर्ड का एग्जाम हुआ उस समय ये प्रश्न पूछा गया है कि किसी भी प्रयोग की सभी संभावित घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितना होता है? तो कितना होता है? 1 होता है। और इस टाइप का प्रश्न पूछा गया है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? इनमें से ऐसी कौन सी संख्या है जो किसी संख्या की प्रायिकता नहीं हो सकती? तो वह आपको ध्यान रखना है विद्यार्थियों, जो माइनस वाली है वह हमेशा क्या नहीं हो सकती? प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो चौथे प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर द। प्रश्न नंबर 5 देखो, प्रश्न नंबर 5, एक सिक्के को उछालने पर आने वाले कुल संभावित परिणाम। अब देखो, संभावित परिणाम बताना है और किसके? सिक्के की। अगर आप किसी सिक्के को एक बार उछालते हैं ना तो एक बार या तो हो आ सकता है आपका हेड और दूसरा ऑप्शन आ सकता है आपका टेल। या तो आ सकता है हेड या आ सकता है टेल, मतलब या तो आ सकता है आपका चित्त और या आ सकता है आपका पट। या तो आपका सित आ सकता है या आपका पट आ सकता है। तो कितने परिणाम है? 2। तो 5वें प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 6 नंबर 6, तो मतलब सी। एक पासे को, नेक्स्ट प्रश्न है, एक पासे को फेंकने पर कुल संभावित परिणाम। अब बताना है पासे को। और आपने पढ़ा होगा एक पासे को फेंकने पर टोटल संभावित परिणाम कितने आते हैं? 6 आते हैं। सिक्के में 2 आते हैं लेकिन इसमें कितने आते हैं? पासे में 6 आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, एक ताश की गड्डी में तस्वीर वाले पत्तों की संख्या कितनी होती है? ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। फेस कार्ड, जो फेस कार्ड होते हैं वो कितने होते हैं विद्यार्थियों? 16 होते हैं। 4 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4। देखो 4, आपको लाल पूछे तो लाल के कितने होते हैं? तो आप बताएंगे 4 होते हैं। आप अगर अलग पूछेंगे सरगट के कितने होंगे तो आप अलग 4 बताएंगे। पूछे काली के कितने होंगे? 4। और फिर रह गया चिड़ी, चिड़ी के कितने होते हैं? 4। ये बता टोटल कितने हो जाएंगे विद्यार्थी? 16। लेकिन अगर पूछे लाल रंग, अगर लाल रंग लगा के पूछे, पीछे देखो रंग जोड़े लाल रंग, तो दोनों को जोड़ना है, 8 हो जाएंगे। और काला रंग पूछे काला, तो आपको दोनों को जोड़ना है। समझ गए? एक ताश की गड्डी में लाल रंग की, देखो लाल रंग है इसका मतलब लाल और सरगट को मिलाना है। तस्वीर वाले पत्तों की संख्या, तो 4 और 4 कितने हो जाएगी विद्यार्थियों? 8 हो जाएगी। कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएगी। 9वां प्रश्न देखो, एक ताश की गड्डी में काले रंग के पत्तों की संख्या कितनी है? तो टोटल देखो ताश में पत्तों की संख्या कितनी होती है? 52 होती है। 52 में कितने टाइप होते हैं? 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4। 4 4 का जोड़ा 12 12 होते हैं। कितने होते हैं? 12। 12 लाल, शरगट, काली, सीढ़ी, ये दोनों का रंग लाल है।
और दोनों का रंग हो जाएगा काला। तो काला पूछेगा तो कितना होगा 24। तो ताश के पत्तों में सॉरी 12 12 नहीं 13 13 सुधार कर लो कितने होते हैं 13 13 और दोनों को जोड़ने पर कितने हो जाएंगे 26। 10वां प्रश्न देखो। 10वां प्रश्न दे रखा है एक सिक्के को उछालने पर चित आने की प्रायिकता होगी। तो एक सिक्के को उछालने पर हेड या टेल आ सकते हैं, एक और दो है तो कितनी बार आ सकता है, एक बार आ सकता है तो 1/2 या इसको मैं ये तो लिख सकता हूँ 0.5 0.5 भी राइट है। तो 10वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर। एक पासे को उछालने पर 6 से बड़ा अंक। अब एक पासे को आपने उछाला तो कितनी संख्या प्राप्त हो गई आपको 6 संख्या प्राप्त होगी। अब 6 से बड़ा अंक कितने हैं 0 है तो हम लिखेंगे 0/0 ऑप्शन नंबर अ इज ए करेक्ट आंसर। अब देखो प्रश्न नंबर 12 दो पासों को एक साथ या एक पासे को 2 बार फेंकने पर कुल संभावित परिणाम कितने होंगे। तो हम इसमें आपको ध्यान रखना है टोटल परिणाम अगर एक पासे को आपने या तो 2 बार फेंक दिया है या 2 पासों को एक साथ में उछाल दिया है तो टोटल जो परिणाम आते हैं वो कितने आ सकते हैं 36 आ सकते हैं। कितने आ सकते हैं विद्यार्थियों 36 आ सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने इस क्लास में देखा कि जो प्रायिकता प्रश्नावली है प्रायिकता प्रश्नावली में से जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है किस प्रकार से पूछे जाते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न होते हैं, विद्यार्थी अक्सर इस प्रश्न को गलत कर लेते हैं, कुछ समझने में तकलीफ होती है या कुछ समझने में प्रॉब्लम की वजह से इसको क्या करते हैं वो आसान प्रश्नों को भी गलत कर देते हैं। और अगली क्लास में हम कुछ और कोई प्रश्नावली लेके आएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।